वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राजा शकील। आप देख रहे हैं द चनाब टाइम्स। नाज़रीन, जैसे कि हर रोज़ प्राइवेट स्कूलों को लेके हम यह पेरेंट्स की जो है फ़ोन कॉल मौसूल होती हैं। हर रोज़ कॉल करते हैं कि प्राइवेट स्कूलों के अंदर जो है फ़ीस ली जा रही है, जो एडमिशन फ़ीस, हालांकि एडमिशन फ़ीस जो है गवर्नमेंट की तरफ से जो ऑर्डर निकला हुआ था कि 20 और 21 की जो भी एडमिशन फ़ीस है वो बच्चों से नहीं लेनी है, वो माफ़ है। लेकिन उसके बावजूद भी आज जो है प्राइवेट स्कूल जो है फ़ीस लिए जा रहे हैं। मैं ठाठरी जोन की बात करूँ तो वहाँ पे भी फ़ीस ली जा रही है। तो इसी मौजू पर, इसी मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए जुड़े हैं अभी जॉइंट डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन डीकेआर रोशन लाल सर। सर, सबसे पहले चनाब टाइम में आपका स्वागत है। थैंक यू। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि गवर्नमेंट का ऑर्डर निकला था, फ़ीस जो है प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस जो है माफ़ है, लेकिन उसके बावजूद भी आज जो है प्राइवेट स्कूल फ़ीस ले रहे हैं, एडमिशन फ़ीस ले रहे हैं। तो आप इसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, जो गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इशू किया था जी। 3-4 महीने पहले, तो उसमें कुछ जो बातें रखी थी उन्होंने कि कौन सी फ़ीस माफ़ होगी और कौन सी लेनी है, जी। ठीक है? तो एज़ पर गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन यस सर। हमने उसी ऑर्डर को यहाँ से सीईओ ऑफिस से उसको जेडीओज़ को सर्कुलेट किया हुआ है, ठीक है? और उनको डायरेक्शंस दी थी कि मतलब प्राइवेट स्कूल्स को वो इन्फॉर्म करें और उनको समझाएं कि जो गवर्नमेंट का ऑर्डर है उसको इन लेटर एंड स्पिरिट उसको मतलब इम्प्लीमेंट करें, उसको फॉलो करें, ठीक है? तो अभी तक कुछ एरियाज़ में तो हुआ है, लेकिन जहाँ तक आपके ठाठरी जोन की बात है, तो इसमें अगर कोताही रही है तो मुझे लगता है वहाँ का जो जेडीओ है ना, जिसकी जिसकी वजह से ये अभी आप लोगों को परेशानी आई हुई है। अलबत्ता मैंने अभी उसको डायरेक्शंस दे दी हैं और उसको कल का टाइम दिया हुआ है, तो कल तक वो मतलब सारा सिस्टम जो है ठीक करेगा। सर, जैसे कि एडमिशन फ़ीस को एनुअल फ़ीस में उन्होंने कन्वर्ट किया हुआ, एनुअल फ़ीस के नाम से फ़ीस ले रहे हैं। ज़रा मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि एनुअल फ़ीस किस चीज़ की एनुअल फ़ीस, वो एनुअल फ़ीस क्या-क्या है? नहीं, वो मतलब एडमिशन फ़ीस को एनुअल में कैसे कन्वर्ट कर वही सकते सर हैं, हम जी जानना चाहते है हैं। ना? उसके लिए तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं है ना, एडमिशन फ़ीस अलग होती है, ठीक है? एनुअल फ़ीस जो होती है वो तो एनुअल उसमें एग्ज़ामिनेशन फ़ीस होती है, उसका कोई उनका अपना सिस्टम होता है। लेकिन एडमिशन फ़ीस हो गई कि जैसे बच्चा कोई नया बच्चा एडमिशन लेता है ना? या दूसरी क्लास में जाता है तो वो एडमिशन फ़ीस है। तो वो इन 2 चीज़ों को आपस में मिलाना वही सर, मतलब वही तो हम ये जानना चाहते हैं सर, एनुअल फ़ीस और एडमिशन फ़ीस में क्या फ़र्क है? देखिए, वो मैंने आपको बता दिया ना, एडमिशन फ़ीस होती है, एक तो जब कोई नया बच्चा स्कूल में आता है, बिल्कुल। उसकी एडमिशन फ़ीस होती है। या फिर एक बच्चा जो है प्राइमरी क्लास से मिडिल क्लास में जाता है, फिर एडमिशन फ़ीस होती है, बिल्कुल। ठीक है ना? तो एनुअल फ़ीस जो होती है, एनुअल फ़ीस रिलेट करती है पर्टेनिंग टू एग्ज़ामिनेशन। एग्ज़ाम के लिए पेपर छापने हैं या कोई और चीज़ है, बिल्कुल। स्टेशनरी की ज़रूरत है, तो वो उस तरह की फ़ीस होती है। लेकिन सर, जो ये फ़ीस एनुअल फ़ीस है, यानी प्रिंटिंग चार्ज बता रहे हो आप या लाइब्रेरी चार्ज है, कुछ भी है जो स्कूल का होता है, उसके लिए तो एक गवर्नमेंट का जो है ऑर्डर निकलता है बाज़ाब्ता, गवर्नमेंट की तरफ से वो दी होती है, स्ट्रक्चर होता है इसका बाज़ाब्ता। बिल्कुल क्यों लेकिन नहीं होता, फ़ीस स्ट्रक्चर बना होता है। फ़ीस स्ट्रक्चर बना होता है। बिल्कुल, सर, बिल्कुल। क्या वो जो फ़ीस स्ट्रक्चर के मुताबिक ली जाए, क्या वो फ़ीस स्ट्रक्चर आप वो रिलीज़ करेंगे, वो गवर्नमेंट प्राइवेट आपने प्राइवेट स्कूलों को दिए हुए हैं? बिल्कुल, वो टाइम टू टाइम तो रिलीज़ होता है, टाइम टू टाइम फ़ीस स्ट्रक्चर उनका मतलब बन के स्कूलों को जाता है, ठीक है? आप उनसे जो प्राइवेट स्कूल अगर इस तरह की मनमानी कर रहे हैं, तो आप वहाँ जाकर उनसे तलब कीजिए ये चीज़ें कि आपका फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है, बिल्कुल। ठीक है? मतलब जो फ़ीस स्ट्रक्चर यहाँ से गया होगा, मतलब गवर्नमेंट ने जिस फ़ीस स्ट्रक्चर इसके लिए कमेटी बनी होती है, कमेटियाँ बनी होती हैं और वो इसको तय करते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर को। तो उससे बाहर कैसे वो क्यों जाते हैं, ये चीज़ आप ज़रा फाइंड आउट करिए वहाँ जाकर, है ना? सर, जिन प्राइवेट स्कूलों ने अभी तक फ़ीस ली है, 20 और 21 में जिन्होंने फ़ीस ली हुई है, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? देखिए, जिन स्कूलों ने अगर बेसिक इसकी फ़ीस ली है, तो ट्यूशन फ़ीस जो ली होगी, मंथली ट्यूशन फ़ीस, बिल्कुल। वो तो मतलब जो देनी है, बिल्कुल। वो देनी है। हाँ। उसके अलावा जो फालतू की फ़ीस होगी, एडमिशन फ़ीस होगी या कोई एनुअल फ़ीस एक्स्ट्रा ली होगी या कोई ट्रांसपोर्टेशन फ़ीस उन्होंने ली होगी, करते हैं कुछ स्कूल वाले, बिल्कुल। तो उनके लिए यही इंस्ट्रक्शन है कि मतलब वो उन लोगों को मतलब पेरेंट्स को वो वापस कर दें।
ठीक है। जो इस मतलब जो आर्डर है, इस आर्डर के तहत जो फ़ीस ली होगी वो ठीक है। जो इसके बाहर ली होगी तो दे आर सपोज्ड टू पे दैट बैक, बिल्कुल, है वो ना? वापस करनी पड़ेगी। बिल्कुल करनी पड़ेगी। उसके अलावा सर अगर बात करूँ मैं ज़ोन ठाठरी की या ज़ोन भटियास की बात करूँ, तो गवर्नमेंट स्कूल जो हैं, उनकी जो काफ़ी खस्ता हाली है। बच्चों को मुश्किल होता है वहाँ पे रहना, वहाँ पे पढ़ना। कुछ स्कूलों के अंदर तो एक-एक कमरे पे मुश्तमिल है, कुछों के तो छत टोटली उड़ गए हुए हैं। तो सर आप उसको लेके क्या कहेंगे कि अब तो यानी बच्चों ने स्कूल जाना है, वो किस तरह से वहाँ पे मैनेज करेंगे? देखिए अ, ये मैंने भी देखा कि काफ़ी बिल्डिंग्स जो हैं क्रैक हो गई हैं बारिशों से, बर्फ़बारी से, बच्चों को काफ़ी दिक्कत है। अभी तक तो साल पिछला निकल गया क्योंकि स्कूल बंद थे, तो किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। क्योंकि अब स्कूल खुल गए हैं, बच्चे आ रहे हैं, टीचर आ रहे हैं, तो धूप में तो बच्चे बैठेंगे ग्राउंड में, लेकिन बारिश में कहाँ बैठेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो लेकिन इसके लिए क्या है कि एकदम बिल्डिंग को रिपेयर करना या खड़ा करना वो तो पॉसिबल नहीं, उसमें थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि एक प्रपोज़ल बनता है, उसकी रिपेयरमेंट जो डीपीआर बनती है, उसकी कास्ट बनती है, फिर वो एक मतलब काम होता है। तो उसमें हमारा ये है कि हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो ऐसे स्कूल हैं, ठीक है, हम उनकी लिस्ट ज़ेडीओ से तलब करेंगे। तो ऐसे जो स्कूल हैं उनका उनके आस-पास में जो दूसरे स्कूल हैं, मतलब जो अच्छी कंडीशन में होंगे, तो हम मतलब उनके साथ मिलकर समझो, ताकि बच्चों को आराम से बच्चे स्कूल में आ सकें, पढ़ सकें, ठीक है? तो ये चीज़ है इसमें। सर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन ये हमारे साथ बात कर रहे थे जॉइंट डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन डोडा, किश्तवाड़, रामबन। आपने इनकी ज़बानी सुना कि प्राइवेट स्कूलों के अंदर जो एडमिशन फ़ीस ली जा रही है उसको वापस करना है, और जिन्होंने 20 और 21 की फ़ीस ली हुई है उसको भी वापस करना है।